आज ये वृंदावन की जो ये दशा आप देख रहे हैं, क्या है ये? इसका कारण क्या है? यही तो है कि भाई हमको और कुछ मिले नहीं मिले, ठाकुर जी का दर्शन हो के नहीं हो, साधु संतों का दर्शन हो के नहीं हो। पहले व्यक्ति वृंदावन के लिए चलता था तो यही मन में इच्छा होती थी, भाई राधा वल्लभ कुंज बिहारी का दर्शन हो, साधु संतों की सेवा हो। आज व्यक्ति वहां से चलता है तो सबसे पहली मांग क्या है? भाई एसी वाला कमरा मिल जाए, सबसे पहले एसी वाला कमरा मिल जाए, और फिर ऐसी जगह पर रहेंगे जहां घर जैसा खाना भी मिलता हो, जहां अच्छा भोजन भी मिलता हो। ध्यान रखना, प्रकृति तो भगवान की प्रकृति है ना, वो तो समय आने पर वस्तु को प्रकट भी कर सकती है और समय आने पर वस्तु को अपने गर्भ में फिर से छुपा भी सकती है। नंददास अपनी पंचाध्यायी में कहते हैं, बिन अधिकारी भय नहीं वृंदावन सूझे। नेताओं को लग रहा है हमने बड़ा वृंदावन का विकास कर दिया, सड़क बना दी, बिल्डिंग बना दी, मंदिरों के पास में भोजनालय खुलवा दिए, शौचालय खुलवा दिए, उनको लग रहा है वृंदावन का विकास हो गया। और ये सब किस लिए? क्योंकि सात्विक जीवन के अभाव में वो जो स्वार्थपरक चिंतन है, वो जो भोग वासना है, वो कैसे नित्य निरंतर बढ़ती चली जा रही है। समाज दिग्भ्रमित हो रहा है। अरे भाई, कहने में संकोच होता है, पर प्रसंग आया है तो कहना पड़ेगा। समाज दिग्भ्रमित हो रहा है, और क्यों ना हो, क्योंकि जो समाज को दिशा देने वाले हैं, जिनको कार्य मिला है समाज को दिशा निर्देश देने का, आप उनका ही जीवन देखो तो विचार करके बड़ा आश्चर्य होता है। 70-70, 75-75 बरस के महात्मा अपना जन्मदिन मना रहे हैं, सारे संसार को इकट्ठा करके। भाई, इस शरीर का लाभ तो केवल इतना ही है कि इससे भजन हो जाए, और क्या है बताओ? क्या इस शरीर का लाभ आत्म प्रतिष्ठा कराना है? और या आपने 70-75 बरस जी लिया तो कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई? क्या है ये? और भाई, जो लोग जिनको प्रभु ने आगे चलने के लिए कहा है, यदि वो इस मार्ग पर चलेंगे तो पीछे चलने वाले तो उनका अनुसरण करेंगे ही करेंगे। पीछे चलने वाले तो उन्हीं के पीछे चलेंगे। कहां सन्यासियों की एक बड़ी कठोर जीवन शैली हुआ करती थी, जिसके कारण वो जगत पूज्य हुआ करते थे। अपने कठोर तपोमय जीवन के कारण वो जगत पूज्य हुआ करते थे। आज तो भाई सेठों के, साहूकारों के यहां पर ब्याह शादी होती है तो आशीर्वाद देने पहुंच जाते हैं। और समाज तो भाई, समाज दोषी नहीं है, आप उसको जो सिखाओगे वही सीखेगा। पहले दिन से आपको सिखाया गया आपको समय पर आना है तो आप समय पर आते हैं। यदि मैं ही इस अनुशासन का पालन नहीं करूंगा तो आप भी नहीं करेंगे, आप कभी नहीं सीखेंगे। समाज को दोष नहीं दिया जा सकता है। जो लोग यहां बैठे हैं, जिनको प्रभु ने आगे चलने के लिए नियुक्त किया है, वो यदि ऐसा कर रहे हैं, भाई समाज तो पीछे ऐसे चलेगा। क्या भीड़ जुटाना जीवन की कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है? सड़क पे बंदर का खेल दिखाने वाला मदारी भी जुटा लेता है वो तो। इसलिए विचार करना चाहिए, आपको, मुझे, सबको विचार करना चाहिए। और इतना अवश्य मैं आपको कहूंगा, मैं कल भी आपसे कह रहा था, हमें किसी को बदलना नहीं है, पर अपने हिस्से का काम तो अवश्य करना है। बाहर कितनी भी प्रतिकूलता क्यों ना हो, कितनी भी अनफेवरेबल कंडीशंस हमारे लिए क्यों ना हो, पर अपने हिस्से का काम तो हम ईमानदारी से करेंगे भाई, जरूर करेंगे, हमको करना चाहिए। मैं तो अभी 2-4 दिन पहले ऐसे ही विचार कर रहा था, चलो मुझे लगता है कि अपने नाम के लिए, दाम के लिए नेता अभिनेता कुछ करे तो समझ में आता है। पर भाई, जब तथाकथित संतों महात्माओं को ऐसा करते देखा जाता है तो आश्चर्य भी होता है और दुख भी होता है। ये भारत की संत परंपरा है। जिस संत परंपरा के कारण भारत को विश्व गुरु होने का गौरव प्राप्त है। भारत विश्व गुरु किस कारण है? अपनी संत परंपरा के कारण। जो संतों का दिव्य ज्ञान है हमारे पास, श्री शंकराचार्य, श्री रामानुजाचार्य, श्री वल्लभाचार्य, इन आचार्यों ने जो जीवन दर्शन हमको दिया, उसके कारण भारत विश्व गुरु है। और आज देखो, एक ही काम रह गया। मैं तो कहता हूं कि आज दुनिया में 2 ही तरीके के लोग हैं, एक वीडियो बनाने वाले, एक वीडियो दिखाने वाले हैं, एक वीडियो देखने वाले हैं। 2 तरीके के लोग बच गए दुनिया में। सारा संसार इसी पर सिमट कर रह गया। और ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि ठीक है, ये समय है, ऐसा वातावरण है। बात मैं आपको सिर्फ चेताने के लिए, सावधान करने के लिए कह रहा हूं। लेकिन इस भूल भुलैया में आप मत भूल जाना अपने हिस्से का काम करना। समय कैसा भी हो, लेकिन भगवान की सत्ता का कभी अभाव नहीं होता है। और जैसा मैंने आपको कहा, यदि आप अधिकारी होगे तो वस्तु आपको अपना अनुभव करा देगी। वस्तु किसी की बंधी नहीं है,
वो किसी के अधीन नहीं है, वो काल के भी अधीन नहीं है। वृंदावन का जो नित्य सत्य स्वरूप है वो समय के काल के अधीन नहीं है। समय कितना भी विकृत क्यों ना हो जाए, आप यदि आचार्यों के गुरुजनों के बताए मार्ग पर चल रहे हैं तो आपको श्री जी कृपा करके अपने उस सहज रस स्वरूप का अनुभव अवश्य कराएंगे। हमको अपने हिस्से का कार्य करना है। ये तो प्रसंग आया तो मैंने आपसे कहा कि जिस प्रकार से इतनी तीव्रता से समाज में ये विकृति बढ़ रही है, हमको इसमें सहयोगी नहीं होना है भाई, हमको इसमें साथ नहीं देना है।